दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे होने के कारण पृथ्वी का एक निश्चित काल तक चक्कर निकालता है। यूं तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही खगोलीय घटनाएं हैं। पूर्णिमा के दिन मोहक दिखने वाला और अमावस पर रात में छुप जाने वाला चांद हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अनिष्टकारी घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हादसे बहुत ज्यादा होते हैं और आत्महत्याओं की संख्या बढ़ जाती है, और क्या कारण है कि सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही दिनों को खास माना गया है। मध्य युग से ही चंद्रमा को धरती पर घट रही अनेक रहस्यमय घटनाओं का कारण माना जाता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा के रहस्य को उजागर किया गया है। वर्ष भर में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है। वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात होते हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही सबसे महत्वपूर्ण दिन है पूर्णिमा और अमावस्या। पहले ये जानते हैं कि क्या होता है पूर्णिमा के दिन। चांद का धरती से जल का संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को अपने गुरुत्वाकर्षण से ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन्स सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या फिर भावुक हो जाता है। इस रात आपके शरीर और मन में जो भी भावनाएं हैं वे दुगनी तेजी से चलने लगती हैं। जैसे कि अगर आप आज के दिन खुश हैं तो आपकी खुशी दुगनी महसूस होगी। अगर आप प्रेम में हैं तो प्रेम दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो आपको भयंकर डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या फिर हत्या करने जैसे विचार बढ़ जाते हैं। धरती पर 2 तरह की शक्तियां होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दिन और रात, अच्छा और बुरा आदि। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर दोनों तरह की शक्तियों का वर्चस्व सदा से रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियां भी होती हैं, जैसे संध्या तथा जो दिन और रात के बीच होती है। उनमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के गुण भी होते हैं। इन प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीवन, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, निशाचरों आदि का जन्म और विकास होता है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्यों में देव गुण और दैत्य गुण उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं अमावस्या की। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान में शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती है और दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवीय आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्य में भी दानवीय प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% ईथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ के शरीर के निर्माण में 25% ईथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर ईथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन में बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। अमावस के दिन न तो चंद्र का उदय होता है न ही क्षय होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को मनाया गया है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल भी है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। चंद्र ग्रह मनुष्य को मानसिक तनाव देने के साथ ही कई बार आपराधिक कृत्य के लिए भी प्रेरित करता है। इसके प्रकोप से जहां प्राकृतिक आपदाएं जैसी स्थितियां निर्मित होती हैं, वहीं आपराधिक घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। मानव शरीर में 80% जल होने से मन तथा मस्तिष्क पर चंद्रमा का असर ज्यादा हो जाता है। यही वजह है कि पूर्णिमा और अमावस्या पर सबसे ज्यादा अनिष्टकारी घटनाएं होती हैं। अमावस्या के दिन लोग भूत प्रेत, पिशाच आदि से काली शक्तियां प्राप्त करते हैं। यह दिन अनिष्ट शक्तियों के कार्य के अनुकूल होते हैं।
चंद्रमा के रजतम से प्रभावित होने के कारण आत्महत्या के विचार ज्यादा आते हैं और भूतों से ज्यादा लोग अफेक्ट होते हैं। पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है क्योंकि अनिष्टकारी शक्तियां चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाकर अपनी तीव्रता को बढ़ा देती हैं। इसलिए कमजोर दिमाग वाले लोगों का आत्महत्या करने का विचार बढ़ जाता है। जिस प्रकार दानवी आत्माओं का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इन्हीं प्रभावों से बचने के लिए हिंदू धर्म में इन विशेष दिनों में लोगों को धर्म की ओर परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि मनुष्यों पर इन शक्तियों का प्रभाव कम हो सके। अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसलिए इन दिनों की प्रकृति को जानकर हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भगवान श्री राम को 12 कलाओं और योगीराज श्री कृष्ण को 16 कलाओं में दक्ष की संज्ञा दी जाती है। श्री कृष्ण की ये 16 कलाएं वस्तुतः चंद्रमा की ही 16 पूर्ण अवस्थाओं में उपलब्ध हो जाना है। हिंदू धर्म के अनुसार इन विशेष दिनों में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों में शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं, भविष्य में आपके मन पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो ये कहते हैं कि 14 अमावस प्रतिपदा तीनों दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। कई वैज्ञानिक शोध में भी ये पता लगाया गया है कि इन खास दिनों का मनुष्य के मन पर बहुत ही विशेष असर होता है। इसीलिए इन दिनों में भगवान की विशेष भक्ति की जाती है ताकि मन स्थिर हो सके। पूर्णिमा और अमावस्या की रात को ध्यान के लिए विशेष माना गया है ताकि आप ध्यान की गहराइयों में जा सकें। ध्यानी, संत, महात्मा इन रातों का उपयोग अपने आत्मा के स्तर को बढ़ाने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये था अमावस्या और पूर्णिमा का हमारे जीवन पर इफेक्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें।